कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएँ, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें और इसकी मुकम्मल ज़मानत हो कि किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, कोई मुदाखलत न करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। बातचीत के लिए साजगार माहौल बनाने की शर्त लगा दी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपना इबहाम दूर करने का मशवरा दे दिया। हुकूमती रहनुमाओं को ना कर दी। कहा हुकूमत में शिकायत दूर करने का दमखम नहीं, जब तक शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती मनाने और राज़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इलेक्शन को किसी वजह से ही मशकूक करार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा फ़ौज समेत तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में जाना चाहिए। सियासत में मुदाखलत आईनी खिलाफ वर्जी है। आइन तमाम इदारों के दायरे कार का तयन करता है, बशमूल अफवाज पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं, मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आइन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाज़ों से भी मुतसादिम है, जिसे हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स सेल्स टैक्स का फ्रॉड है तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। और अगर ये चीज़ रुक जाए, कैन वी देन एक्चुअली सेंड इट अक्रॉस टू एवरीथिंग दैट द कंट्री एंड द नेशन इज आस्किंग फॉर कि हमें आप रिलीफ दें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 42,000 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली, उन पर टैक्स कल से लग जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ज्यादा है, माली गुंजाइश निकलते ही ये टैक्स कम कर देंगे। पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपए का इजाफा कल से लागू नहीं कर रहे। मुल्क से नॉन फाइलर्स की इख्तरा खत्म करनी है, नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। वसूलियाँ अखराजात से ज्यादा होंगी तभी रिलीफ मिल सकेगा। उम्मीद है कि FBR 9 खरब 3 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा कर लेगा। FBR में करप्शन खत्म करने के लिए डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम कल से नाफिज हो जाएगी। मुसल्ला अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदा जुलाई में हो जाएगा। उसके लिए IMF वफ्द का पाकिस्तान आना जरूरी नहीं है। बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, एक्सपोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की अगले 15 दिनों के लिए कीमतों का फैसला आज किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बायस पेट्रोल फी लीटर 7 रुपये महंगा होने का इम्कान है। डीजल की कीमत में 8 रुपये तक इजाफे की तवक्को की जा रही है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, because we cannot have any segment which is not contributing to the society and to the exchequer. तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून के मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तारीफ।
दुकानदारों पर टैक्स लगाने की उस वक्त की तजवीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा अगर उस वक्त टैक्स लग जाता तो 2 साल में कौमी खजाने में अच्छा इजाफा हो चुका होता। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जुलाई 2022 में दुकानदारों पर रोज़ का 100 रुपये टैक्स की तजवीज़ दी थी, जिससे 41 अरब रुपए की आमदन की तवक्को थी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने इस टैक्स पर सोशल मीडिया पर बयान देकर अमल दरामद रुकवा दिया था। IMF ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़नामा जंग को इंटरव्यू। कहा PWD के तहत जारी मनसूबे मुत्तल्लिक़ा वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल-अक़वामी मायार की निजी कंपनियों की खिदमात लेंगे। बोले मईशत सही डगर पर आ गई है। दोस्त ममालिक के सरमायाकारी के लिए पैगाम आ रहे हैं। अब महंगाई में मजीद कमी आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने रवां माह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी खत्म करने का हुक्म जारी किया था। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है IMF का वफ़द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की 25 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि निगरानी के लिए शहरियों का कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादी नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समाअत तक यकीनी बनाएं कि सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई न हो। वफाकी हुकूमत और PTA बता चुकी कि किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आईनी है। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खत किताबत की तफसील PTA सर्व मोहर लिफाफे में जमा कराए। तवक्को है वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कौन शहरियों के डेटा तक रसाई और फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक का जिम्मेदार है। बादी नज़र में वज़ीर आज़म, सियासी लीडर्स, जजेस, उनकी फैमिलीज, बिजनेसमैनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। बादी नज़र में रिकॉर्डिंग के बाद ऑडियो पहले मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती है। कराची में पिकनिक पर हॉक्स पे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खानदान अजीजाबाद के भंगोरिया गोड़ से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे रवाना हुआ था। कोस्टर माड़ीपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन और मुकामी अफराद का कहना है कि माड़ीपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कर्ज की वजह से आए रोज हादसे पेश आते हैं। गुलबाई से लेकर ये हॉक्सपे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं, ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार। पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग, एक कैदी हलाक। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले को यरगमाल बनाया और फरार हो गए। फरार होने वाले कैदी दहशतगर्दी, कत्ल, मनशियात फरोशी की जराइम में कैद थे। रावलाकोट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल सिक्योरिटी पर मामूर 3 एहलकार ज़ेर हिरासत। कैदियों के पास असलहा कहाँ से आया, तहकीकात शुरू। महकमा दाखिला ने 30 मई को हाई कोर्ट को खत लिखकर कहा था रावलाकोट जेल संगीन नौयत के मुकदमात के कैदियों के लिए महफूज नहीं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरियम नवाज ने कहा आवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर पर बैठे तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी।
दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। सूबे में मजीद मुस्बत और निहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। सिंध के 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए हासिल हुए। प्रीमियम नंबर 1 की प्लेट 10 करोड़, प्रीमियम नंबर 5 की 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 की 4 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर आरिफ अलवी ने सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी को रियासती लालच की तरफ से बेशर्मी का अमल करार दे दिया। समाजी मीडिया पर बयान में कहा कि वो ज़वाल पजीर मुआशरे में होने वाली दौलत की नुमाइश और मुजरिमों की हौसला अफजाई पर क्या कह सकते हैं, जब इस लूट मार की रियासती हौसला अफजाई की जा रही हो। इसकी कोई तुक नहीं बनती। अल्लाह रहम करे। दुबई हो, लंदन या इंडिया, कई मुल्कों में नायाब और मुनफरिद नंबर प्लेट्स की नीलामी से मिलने वाले पैसे फलाही कामों में खर्च किए जाते हैं। दुबई में 2023 की नीलामी से 49 मिलियन दिरहम हासिल हुए, यानी 3 अरब 70 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे महंगी फैंसी नंबर प्लेट खरीदी मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मालिक फ्रेंच अमाराती बिजनेसमैन पॉल जुरोफ ने अपनी रोल्स रॉयस के लिए $14.97 मिलियन में। ये रकम आलमी भूख के खात्मे की चैरिटी में दे दी गई। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स कल से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफ़र पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफ़र 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स की 1 साल के दौरान परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला किया जाएगा। आउट फॉर्म खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, कई खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान। पीसीबी मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में तब्दीली पर भी गौर कर रहा है। कानूनी मुशावरत जारी। फाइनेंशियल मॉडल 3 साल के लिए लॉक था। 12 माह कारकर्दगी का जायजा लिया जाना था। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और नौकुंदी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, दालबंदी में 46, दादू भक्कर 45, सखर 44, अठक साहिवाल बन्नू में 43, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोधा, डेरा इस्माइल खान में 42, फैसलाबाद में 41, हैदराबाद, नवाबशाह, पेशावर में 40, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा में 39, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ शहरों के अवाम अजियत का शिकार। सवाबी में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। जिला भर में कारोबारी मराकज़ और अहम सड़कें बंद। बलोचिस्तान के देही इलाकों में दिन में 3-4 घंटे ही बिजली दस्तयाब। शहरों में 8-8 घंटे बिजली गायब। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज मामूल बन गया। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। MQM की के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद। MQM की मरकजी कमेटी ने एक बयान में कहा कि के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी से शहरियों का जीना दूभर हो गया। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखे के शहर को इस इदारे ने कुछ नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक अमला कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा है। सारा बोझ ईमानदारी से बिल अदा करने वाले सारिफीन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म की जाए। जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है
जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी बिजली और गैस के बिल से परेशान। कहा एक वक्त चूल्हा जलता है, गैस का बिल 1 लाख रुपए, बिजली का बिल 1,68,000 रुपए का आ गया। हुकूमत पर तनकीद। कहा गरीब का चूल्हा बंद होने का इन्हें एहसास नहीं। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर इलाके गैस से महरूम। अंदरून शहर गड़ी शाहू, गवाल मंडी, बाटापुर, कहना, सब्जाजार, हरबंसपुरा, जौहर टाउन, निचरा, समनाबाद, चुबुर्जी और आइवन रोड की आबादियों में भी गैस न आने से आवाम परेशान। शिकायत सेंटर पर शिकायत की भरमार। शहरियों का सुनवाई न होने का शिकवा। कहा कि गैस का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। नसूई गैस हुकाम को जवाब दे रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत। हबीबुल्ला रोड के रिहायशियों का वासा के खिलाफ एहतजाज। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को PTI की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भाग दौड़ में लगे हैं। ऐसे में PTI के अमीर वोटर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालिफत दुख की बात है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुहर्रम में वहदत और इत्तेहाद के पैगाम को आम किया जाए। मुनाफरत फैलाना और ताकत के जरिए अपना नजरिया मुस्तरद करना गैर शरई है। फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए बानी की रिहाई का इम्कान नहीं। उनकी सियासत हिकमत अमली ना होने की वजह से हम कुछ ले जा रहे हैं। वीडियो बयान में कहा, कहते हैं बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी PTI और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी जेलों में हैं, उन पर अभी भी मुश्किल वक्त है। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की निशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार पर मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ आयद किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं हैं। नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में मुश्तबा खवातीन खुदकुश बमबारों के मुतादिद हमले। गोवजा कस्बे में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश हमलों में 18 अफराद हलाक हो गए, 30 अफराद जख्मी। मरने वालों में बच्चे और हामला खवातीन भी शामिल हैं। अब तक किसी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बोर्नो में बोको हराम और उससे अलग होने वाला ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ मगरबी अफ्रीका ज्यादा सरगर्म है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास के खात्मे समेत तमाम मकासद पूरे होने तक गजा जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर बाइडन के मुजवज़ा जंग बंदी मुआहदे में हमास को रुकावट करार दे दिया। इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। लेबनान में इसराइली ड्रोन हमला, 3 हिज़्बुल्लाह अरकान शहीद। ईरान का हिज़्बुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर इसराइल को इंतबाह। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जवाब में ईरान को तबाही का मुस्तहिक़ करार दे दिया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुज़ाहिरा, जंग बंदी का मुतालिबा किया। मुल्की और गैर मुल्की कोह पैमाओं के हमरा K2 समेत 8000 मीटर से जायद चोटियां सर करने वालों के साथ जियो न्यूज़ की टीम भी रवां दवां। कोह पैमाओं की टीम 14,409 फुट की बुलंदी पर वाक़ कॉनकोर्डिया के मकाम पर पहुंच गई, जहां आराम भी किया, रक्स भी किया, केक भी काटा। 4 पाकिस्तानी जबकि 4 इटालियन खवातीन भी कोह पैमाओं में शामिल हैं। पाकिस्तान के अर्शद इकबाल और ओवैस मुनीर एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि अंडर 21 के 15 रेड बॉल इवेंट में पाकिस्तान के एहसन रमजान और हुसैन तलत बराह रास्त क्वार्टर फाइनल खेलेंगे।
और 121वीं टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का आगाज़ पहली मरतबा इटली के शहर फ्लोरेंस से हो गया। 111वीं एडिशन का पहला मरहला फ्रांस के रोमैन बार्डेट ने जीत लिया। उन्होंने 206 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 7 मिनट और 22 सेकंड्स में तय किया।